कामना करता हूँ। एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड। बिल्कुल चिंता मत करिए, जीवन बच गया है, मोदी जी की कृपा से सब ठीक होगा। भारत माता की माननीय मोदी जी जिंदाबाद, माननीय मोदी जी। Hey, So that's the I arrangement. provide shelter here. I provide food I for these understand. guys, not you. I understand. Explain to them when they need. सेक्टर के तरफ से ना हमारी एम्बेसी के तरफ से जो हमने किया हमने खुद किया। हम लोगों ने ऐसे ही कुछ 10 लोगों की खुद से ग्रुप बनाई, हम लोग इकट्ठा हुए और फिर वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़े और निकल गए। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए रोमानिया गए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सिंधिया और रोमानिया के मेयर के बीच भारतीय छात्रों को लेकर कुछ बातचीत होती दिख रही है। वीडियो में दिख रहा है कि बातचीत के दौरान रोमानिया के मेयर थोड़े उत्तेजित होते दिख रहे हैं। हालांकि सिंधिया बातचीत के दौरान रोमानिया प्रशासन की ओर से भारतीय छात्रों को लेकर की गई मदद के लिए शुक्रिया अदा करते दिख रहे हैं। इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़मैक्स इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कर लोग सिंधिया पर निशाना साध रहे हैं। इसी दौरान रोमानिया मेयर ने उन्हें झिड़क दिया है, साथ ही तीखी बहस करने लगे हैं। सिंधिया रोमानिया स्थित एक कैंप में पहुंचकर छात्रों को अपनी सरकार की तरफ से की गई व्यवस्था के बारे में जानकारी दे रहे थे। इस दौरान रोमानिया के मेयर ने उन्हें टोकते हैं और कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछते हैं कि आप यहां से कब जाएंगे, हम इन छात्रों के लिए यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, इनके खाने की व्यवस्था की है। इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि मैं सब समझ रहा हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जवाब सुनकर रोमानिया मेयर दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसके बाद भारतीय छात्रों से ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि हमारा प्लान है कि हम हर कैंप से सभी भारतीय छात्रों को निकाल कर ले जाएं। इसके लिए रोमानिया सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। गौरतलब है कि भारत के हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उन्हें छात्रों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है। छात्रों को लाने के लिए भारत सरकार के कई मंत्री वहां पर पहुंच गए हैं। उनमें से एक नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। कांग्रेस नेता सलमान निजामी ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि जुमला सरकार में काम करता है लेकिन विदेश की धरती पर नहीं। देखिए राहत शिविर में रोमानिया मेयर ने कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को पाठ पढ़ाया। कहा कि आप कब यहां से जाओगे, राहत शिविर में जगह और खाना हम दे रहे हैं, आप नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि इस दौरान छात्रों ने ताली बजाई। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस बुलाने के लिए समय समय पर कई एडवाइजरी जारी की। वहां से छात्रों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा भी केंद्र सरकार चला रहा है। इसके तहत कुछ छात्र भारत आ चुके हैं और कुछ अगले 3 दिनों में 26 फ्लाइट के जरिए भारत आ जाएंगे। Hey, So that's the I arrangement. provide shelter here. I provide food I for these understand. guys, not you. I understand. Explain to them when they need. I help. understand. When they need. Kindly help. stand Now back. Thank you explain very them. much. पीएम मोदी ने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से लगे 4 देशों में भेजा है ताकि फंसे लोगों को सुरक्षित वापस भारत लाया जा सके। इसके साथ ही छात्र फ्लाइट से दिल्ली मुंबई लैंड कर रहे हैं। उन्हें रिसीव करने के लिए भी मंत्री प्लेन के अंदर पहुंचकर स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के मुताबिक यूक्रेन में भारत के 20,000 लोग रह रहे थे, जिनमें से तकरीबन 12,000 अब तक यूक्रेन छोड़ चुके हैं, यानी 60% लोग। बचे हुए 40% में से आधे कॉन्फ्लिक्ट जोन में हैं और बाकी बचे आधे या तो यूक्रेन की पश्चिमी सीमा पर पहुंच चुके हैं या फिर उस रास्ते में हैं। यानी भारत सरकार की माने तो केवल 20% भारतीय संघर्ष वाले इलाके में बचे हैं। बुधवार देर शाम तक सरकार ने 12,000 की संख्या को बढ़ाकर 17,000 कर दिया, लेकिन विपक्ष सरकार के इस बयान से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर 3 सवाल पूछे हैं। कितने छात्र भारत लौट आए हैं, कितने अब भी फंसे हैं और आगे के लिए सरकार का प्लान क्या है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 12,000 भारतीय कब और कैसे यूक्रेन छोड़ चुके हैं, इसका ब्रेकअप सरकार ने नहीं दिया है। यही वजह है कि सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या ऑपरेशन गंगा काफी है। पहली एडवाइजरी जो 15 फरवरी को जारी की गई थी उसकी भाषा भी ऐसी थी कि जिनको यूक्रेन में रुकने की जरूरत ना हो वो भारत आ जाएं। भाषा ऐसी नहीं थी कि लोग स्थिति की गंभीरता को समझ पाते। बुधवार को भी यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने खार्किव शहर में रहने वाले भारतीयों के लिए एक और एडवाइजरी जारी की है। दूतावास का कहना है कि अगर उनके पास कोई वाहन नहीं
बस उपलब्ध नहीं है तो पैदल ही वहां से निकल लें। वहीं भारत सरकार में वित्त और विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा भी कहते हैं, जो फिलहाल ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हैं, वो कहते हैं कि अगर रूस भारत का मित्र देश है और मॉस्को में भारतीय दूतावास है तो उसके जरिए भारत सरकार को पता होना चाहिए कि रूस के क्या इरादे हैं। अगर सरकार जानती थी कि रूस कुछ रॉकेट दाग कर नहीं मानेगा और पूरा हमला करेगा जिसमें भारतीय लोगों को भी नुकसान होगा, तो समय रहते भारतीयों को निकालना चाहिए था। भारत सरकार को अपने लोगों को गंभीर चेतावनी देने की जरूरत थी। यह कहना चाहिए था, नहीं निकलेंगे तो आपकी जान को खतरा है। ऐसे कहकर पहले ही आपने लोगों को निकालना चाहिए था। रूस की फौज के वहां पहुंचने से पहले यह सब कर लेना चाहिए था। यह मौलिक प्रश्न है। 1990 में खाड़ी युद्ध के समय 1,70,000 फंसे लोगों को निकालने का काम भारत सरकार ने किया था। उस वक्त पूरी प्रक्रिया में करीब 3 महीने का वक्त लगा था। इस बार बात 20,000 भारतीयों की हो रही है। और उसके साथ ही जो लोग भारत लौट रहे हैं, उसमें जब बात की जा रही है इंडिपेंडेंट मीडिया के जरिए, प्राइवेट चैनलों के जरिए, तो उसमें बच्चे यही कह रहे हैं कि हमें सरकार की तरफ से कंट्री में कोई मदद नहीं मिली। हम जब बाहर आ गए तो उसके बाद हमें रेस्क्यू किया गया। वहां पर भारतीय दूतावास ने हमारी कोई मदद नहीं की। और उसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर जाहिर सी बात है सवालात उठ रहे हैं और सरकार के ऊपर सवालात उठ रहे हैं कि आखिर सरकार ने पहले समय रहते ऐसा काम क्यों नहीं किया जो अब किया जा रहा है। और अगर जो लोग वहां पर अंदर यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनकी किस तरह से मदद की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और उसके साथ ही जब मंत्री फ्लाइट में पहुंच रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि मोदी ने आपकी जान को बचा लिया। अब पूरी तरह से ये कई दिन से चल रहा है जिसको लेकर लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।